देखो ब्रह्मास्त्र इन कन्वेक्स मिरर, कनकेव में हम पढ़ चुके थे, इसमें भी सेम यही होगा कि मान लो कन्वेक्स मिरर दे दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, क्योंकि उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू देके पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये पता लग जाएगा। तो इस केस में कन्वेक्स मिरर अगर है, मान लो कन्वेक्स मिरर में इनर साइड में क्या की जाती है, पॉलिशिंग, ये क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो इस केस में एक बना लो आप ये स्पोर्टिंग लाइन, ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इधर इनफाइनाइट और इधर भी क्या होगी इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होता है पोल पे एफ 2f और इन्फिनिटी, ठीक है। एक आप स्पोर्टिंग लाइन बना लो ऐसे, ठीक है। ये तो क्या है सारी किस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये दोनों क्या है स्पोर्टिंग लाइन है। इसमें पहला केस आता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है रियल है और इन्फिनिटी से कहाँ पे मूव करा है, इन्फिनिटी से पी, ऑब्जेक्ट क्या है रियल है और मूव करा है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी। तो इस केस में जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट रियल है और इन्फिनिटी से क्या मूव करा है पी तक, जो इमेज बनेगी वो बनती है एफ से लेके पी तक, कहाँ से कहाँ तक बनेगी एफ से पी, वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है इस केस में, वर्चुअल इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन्फिनिटी से पी तो इमेज मूव करेगी पी से एफ से लेके पी तक, स्मॉलर इन साइज होगी और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, इरेक्ट होगी और क्या होगी वर्चुअल। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट मूव्स इन्फिनिटी टू पी, तो इमेज के बारे में अगर लिखोगे तो इमेज मूव करेगी कहाँ से कहाँ तक, एफ टू पी, एफ से लेके पी तक, क्या होगी वर्चुअल, बैक साइड ऑफ मिरर बन रही है वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तीसरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज के, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन ही होता है तो यानी कि लेस देन 1, मैग्निफिकेशन जो होगी वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा लेस देन 1 होगा, ठीक है। और स्पीड जो है वो लिख लिया हमने, पी टू एफ मूव करेगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज से, और मैग्निफिकेशन क्या होगी लेस देन 1 होगी, ठीक। ये थी तो पहला केस इसमें। सेकेंड केस में देखो, अब ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा P टू F, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा P से F तक, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज मूव करेगी वो करेगी P टू इन्फिनिटी, रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी रियल इमेज। तो इमेज जो मूव करेगी वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, P से लेके इन्फिनिटी तक।
कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज तभी बन सकती है जब मस्ट होना चाहिए, यानी कि होना ही होना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ही रियल इमेज बनती है, वरना रियल इमेज पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेपर में आ जाए कि क्या कन्वेक्स मिरर जो है रियल इमेज बनाता है और ये ना दे रखा हो कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या रियल है, तो आप लिखोगे नहीं बनाता। क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा रियल मान के चलना है, हमेशा क्या मान के चलना है, रियल। तो उस केस में मेंशन नहीं कर रखा कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है और फिर पूछ ले कि क्या रियल इमेज बनेगी, तो आप कहोगे नहीं बनती, उसके लिए मस्ट बी। बट एक ऑप्शन अगर ये दे रखा है ऑब्जेक्ट मस्ट बी वर्चुअल, तो उस केस में आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसके लिए वर्चुअल होना चाहिए, मस्ट बी वर्चुअल, तो ही क्या बन सकती है कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बन सकती है, वरना नहीं बनेगी। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा पी से एफ तक, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इमेज मूव करेगी पी से इन्फिनिटी, रियल होगी, इनवर्ट इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइज होगी और स्पीड ऑफ इमेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मूव्स पी टू एफ और ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज मूव करेगी, इमेज मूव्स पी टू इंफिनिटी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्निफिकेशन जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीट्यूड उसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर देन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड केस में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा पी टू एफ, एफ टू टू एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, एफ से टू एफ, अब भी क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा एफ से लेके टू एफ तक, तो इमेज जो है वो मूव करेगी इन्फिनिटी टू टू एफ, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से टू एफ, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट एफ से टू एफ मूव करेगा तो इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी से टू एफ। मतलब मैं जो हम पेंट की साइड जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो सारे वर्चुअल। हाँ, तो इसके बैक साइड हो गया ना, ये मिरर का बैक साइड, ये क्या होगा, फ्रंट। फ्रंट में कोई भी चीज़ होती है तो रियल होती है, बैक साइड ऑफ द मिरर तो वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पी से एफ तक मूव कर रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, रियल इमेज। और अगर पी से एफ से टू एफ अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी से टू एफ, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज। अब इसमें यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की तो लार्जर इन साइज होगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कनकेव में नहीं होता ऐसा। लास्ट केस में अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 2f से इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 2f से इन्फिनिटी, तो इमेज मूव करेगी 2f से f, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f से f। इसमें भी क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल वर्चुअली बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर इन साइज होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, यानी कि इस केस में क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बन सकती है, तो आप कहोगे हाँ बन सकती है, बट उसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए। यह पूछ लिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है, तो हाँ बन सकती है जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, एफ से 2f और 2f से इन्फिनिटी, तो उसके दोनों ही केस में इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या क्या इसमें कोई डाउट? 4 केसेस इसके हैं, 4 कनकेव के हैं। अगर ये समझ आ गया तो ये आधा क्वेश्चन, आगे जो स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला के जो क्वेश्चन हैं आधे से ज़्यादा आप विदाउट सॉल्यूशन लिखे यानी कि पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। क्योंकि कई बार ये पूछता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करा है, मान लो आपको वैल्यू ही दे दी कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, वैल्यू दे पता लग जाएगा कि एफ की वैल्यू जो रखी है यहाँ से यहाँ तक, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है एफ पे रखा हुआ मान लो, या फिर दोनों के बीच में रखा हुआ है। फोकल लेंथ दे दी उसने मान लो 20,
और 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। तो उस केस में मान लो ठीक बीच में रखा हुआ 30 पे, तो उस केस में इमेज आपको पता ही लग जाएगी कि दोनों के ठीक बीच में है। तो इमेज जो बनेगी कहाँ पे बनेगी, 2 बिहाइंड द 2f बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। तो इतनी सारी बातें वो पूछ लेता है, तो उस केस में वहाँ से आइडिया लग जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कैसी होगी साइन कन्वेंशन क्या आएगी। फिर मान लो कि आपको पहले से ही पता है कि क्या साइन कन्वेंशन आएगी, फॉर्मूला लगाने के बाद मान लो गलत आ रही है, तो आप दोबारा चेक कर सकते हो कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, आगे समझ। इन दोनों का यही बेनिफिट है कि अगर कन्वेक ब्रह्मास्त्र जो कनकेव और कन्वेक का अगर माइंड में सेट है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब आगे इस केस में मिरर फॉर्म